नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यक। ये हमारा है बहुपद पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पढ़ा बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन से प्रकार है और बहुपद की पहचान कैसे की जाती है। अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे दे कि निम्न लिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, तो हम उस बहुपद की कैसे पहचान करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। या निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से अचर बहुपद कौन सा है, पहचानिए। या निम्नलिखित बहुपदों में से रेखिक बहुपद कौन सा है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को क्लियर करने के लिए हमने पार्ट 1 में बहुपद और उसके प्रकार को समझाया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुपद पार्ट 1 जो है वीडियो वो जरूर देखें। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो मैं लेता हूं सबसे पहले बहुपद के प्रकारों में कि शून्य बहुपद कौन सा होता है। जीरो एक शून्य बहुपद होता है। जीरो को हम 0 इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स की घात n-1 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 5 प्लस 0 इंटू एक्स की घात 7 एक्सेट्रा। मतलब हरेक पद में x का जो गुणांक है वो 0 होना चाहिए और x के सभी के गुणांक 0 हैं, तो इन सब को जोड़ने पर हमेशा ही 0 ही मिलेगा हमें। इसलिए इस बहुपद में केवल शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाता है। दूसरा है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें x की घात 0 x की घात 0 वाला अचर बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद में x की घात कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, x की घात कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसका गुणांक 0 होगा। लेकिन अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें x की घात 0, मतलब जैसे ये 5 है, 5 को मैं x की घात 0 कहूंगा। x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। घातांक वाली एक्सरसाइज के अंदर है हमारे x की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए x की घात 0 की जगह मैं क्या लिख देता हूं 5 इंटू 1, इसका मतलब 5। तो ये 5 क्या है, एक अचर बहुपद है। इसका मतलब अचर बहुपद में क्या होता है, x की घात 0। तो 5 लिखो चाहे 5 इंटू एक्स की घात 0 लिखो, एक ही बात है। तो ये होता है अचर बहुपद। 5 की जगह यहां पर 3, 2 कुछ भी हो सकता है, तो ये एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें x की घात 0 होती है। मतलब 0 घात का जो बहुपद होता है, 0 घात का जो बहुपद होता है वो एक अचर बहुपद होता है। फिर है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद में x की अधिकतम घात 1 हो, x की घात 1 हो। x मतलब वो वेरिएबल जो उस बहुपद में आया हुआ है। यहां पर x हमारा वेरिएबल है जो उस बहुपद में आया हुआ है, और a कहलाएगा x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, और b कहलाएगा कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद। तो ये जो बहुपद है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहां पर x नहीं है, मतलब x की घात कितनी है, 0 है। तो अधिकतम घात 1 है, इसलिए 1 घात का बहुपद है, और 1 घात के बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। इसकी 3 घात का बहुपद है, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए 3 घात का बहुपद। और इसमें अधिकतम घात कितनी है, n है, इसलिए n घात का बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं इनको पदों की। तो देखना, शून्य बहुपद भी एक पदीय होता है, अचर बहुपद भी एक पदीय होता है। लेकिन अगर बात करें रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद अधिकतम 2 पद का होता है। अधिकतम, इसका एक पद भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये भी एक रेखिक बहुपद ही है। जैसे मैं लिख दिया 3x भी एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद उसको कहते हैं, रेखिक बहुपद है। जब रेखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसकी x की घात कितनी हो, 1 होनी चाहिए। तो इसमें x की घात 1 है, इसलिए अचर पद नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन x की घात 1 है ना, इसलिए ये एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद में अधिकतम पद होते हैं 2, मिनिमम पद 1 भी हो सकता है। ठीक है। फिर द्विघात बहुपद की विशेषता होती है, उसमें अधिकतम पद कितने होते हैं, 3 अधिकतम पद होते हैं, और अधिकतम घात कितनी होती है, 2। अधिकतम 2 घात वाला जो पद बहुपद होता है
उसको तो द्विघात बहुपद कहते हैं। उसमें अधिकतम पद कितने होते हैं? 3 होते हैं। अधिकतम 3 पद होते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और विशेषता होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, इसमें एक्स का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। और ये त्रिघात बहुपद है, अधिकतम पद होते हैं 4, और n घात वाले में अधिकतम घात पद कितने होंगे? n-1। अब हम सीखते हैं, ये तो हमारा पूर्व ज्ञान है, थोड़ा सा बता दिया। अब हम आज का टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं वो समझते हैं। ये डेफिनेशन लिखिए, आप इसको जरूर उतारें, नोट करना जरूर, ऊपर वाला एग्जाम्पल में देख। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे हम समझते हैं बहुपद के शून्य। एक मैंने बहुपद ले लिया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 5। ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद लिया है मैंने, और इसके शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। शून्य क्या होते हैं हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इस बहुपद के मान ज्ञात करना, अलग अलग पॉइंट पर, x के अलग अलग मान पर। मैं x की जगह यहां पर 2 रख के देता हूं, x की जगह 2 रख के इस बहुपद का मान निकालना चाह रहा हूं। x के जगह पर 2 रख के इस बहुपद का मान निकालना चाह रहा हूं। तो इस बहुपद में x के स्थान पर क्या रखें? 2। x बराबर 2 रखने पर इसमें x के स्थान पर 2 रखते हैं। पुट इन द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 2। तो p2 क्या आ जाएगा? 2 की घात 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स है, तो 6 इंटू 2 प्लस 5। तो 2 के स्क्वायर कितना? 4 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 5। देखो प्लस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस के 4 और प्लस के 5 दोनों प्लस के हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का है। और ये भी प्लस का, प्लस के 4 और प्लस के 5 हो गए 9 माइनस 12। 9 माइनस 12 आ गया माइनस 3। मतलब x बराबर 2 रखने पर, इस बहुपद में x के स्थान पर 2 रखने पर इस बहुपद का मान आया कितना? -3। इस बहुपद का मान आया -3। अब इसी बहुपद में मैं x बराबर 1 रखता हूं, अगर इसी बहुपद में x के स्थान पर 1 रखता हूं तो इस बहुपद का मान क्या आता है? देखिए अपन, इस बहुपद में x के स्थान पर 1 रखने पर p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 हो गया 6 प्लस 5। तो ये प्लस का 1 और प्लस के 5 हो गया 6, और ये माइनस के 6 माइनस 6 क्या आ गया? बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0। तब जब इस बहुपद में x के स्थान पर कितना रखते हैं? 1। तो हमें x के स्थान पर 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए इसे हम उस बहुपद का शून्य कहेंगे। अर्थात किसी बहुपद के चर के वे मान, चर क्या है यहां पर? x। तो किसी बहुपद के चर के वे मान जिसे बहुपद में रखने पर, उस बहुपद में रखते हैं हम, तो बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 प्राप्त हो। तो अगर उसमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वे मान तो चर के वे मान उस बहुपद के 0 कहलाते हैं। तो चर का कौन सा मान है? 1। चर हमारा x, तो x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए x बराबर 1 इसका 1 क्या है? 0 है। क्या x बराबर 2 इसका 0 है? नहीं। x बराबर 2 इसका 0 नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, -3 प्राप्त हुआ है, इसलिए x बराबर 2 ये इस बहुपद का 0 नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा ये है कि क्या इस बहुपद का x बराबर 1 ही इसका एक 0 है? क्या और भी इसके 0 थे? x की जगह मैंने 2 रखा, आप तो x की जगह 3 रखे तो क्या आएगा? x की जगह 4 रखे तो क्या आएगा? x की जगह 5 रखे तो क्या होगा? x की जगह 6 रखे तो क्या होगा? तो देखते हैं हम। मैं x के स्थान पर 5 रखता हूं। इस बार x बराबर 5 रखने पर, इस बहुपद में x के स्थान पर 5 रखा मैंने, तो क्या आता है? p5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 6 इंटू एक्स है प्लस 5। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 5 30 प्लस 5, प्लस के 25 प्लस के 5 हो गए प्लस के 30 माइनस के 30। मतलब x बराबर 5 रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, और x बराबर 1 रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया। इसलिए x बराबर 1 भी इसका एक 0 होगा, और x बराबर 5 भी इसका एक 0 होगा, और x बराबर 1 भी इसका एक 0 होगा। इसका मतलब
इस बहुपद के दो शून्य हो गए, एक x बराबर 1 और x बराबर 5। तो प्रश्न है क्या और भी हो सकते हैं क्या? नहीं। किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यह कितने घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, अर्थात 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी, इसके शून्य भी 2 ही होंगे, 2 ही शून्य होंगे, इसके केवल और केवल 2 शून्य होंगे, 2 से ज्यादा शून्य हो नहीं सकते और 2 से कम भी नहीं। द्विघात बहुपद है, इसका मतलब 2 शून्य होंगे इसके। तो इसमें इसके कौन कौन से 2 शून्य? एक तो 1 और एक है 5। तो इस बहुपद के 2 शून्य हुए, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 5। ये 2 शून्य इस बहुपद के हो गए। इस बहुपद के 2 शून्य हैं, x बराबर 1 और x बराबर 5। अब हम बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये समझ लिया, इसकी परिभाषा समझ ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं वो लिख देता हूं मैं यहां पर। उसके बाद बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चलेंगे हम। नॉट फर्स्ट है, किसी बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं, किसी बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं जितने घात का बहुपद है, जितने घात का वह बहुपद होता है। अर्थात अगर कोई बहुपद त्रिघात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, अगर वो 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, और अगर वो अचर बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। और अगर रेखिक बहुपद है अर्थात 1 घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगी। दूसरा है, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, मतलब शून्यकों की संख्या 0 होगी, कोई शून्यक नहीं होगा। और तीसरा कि जो शून्य बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोनों। अचर बहुपद का कोई शून्य को नहीं होगा और वो शून्य बहुपद है उसके कितने भी शून्य हो सकते हैं, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या उसका एक शून्य हो सकती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्य होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। देखें तीनों पॉइंट। अचर बहुपद का मतलब हो गया, अचर बहुपद हमारा ये हो गया 3x - 6। अब इसमें x के स्थान पर अगर मैं 2 रखूं तो 3 × 2 बन गया 6, 6 - 6 क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखते ही इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए इसका एक ही शून्य है, वो क्या है? x बराबर 2। इसका एक ही शून्य x बराबर 2, क्योंकि ये 1 घात का बहुपद है। पीछे वाला एग्जाम्पल हमने देखा द्विघात बहुपद था, इसलिए उसके 2 शून्य थे, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 5। और अगर मैं शून्य बहुपद की बात करूं, इंपॉर्टेंट चीज है ये शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद होता है शून्य, मतलब इसके गुणांक में कुछ भी लिख सकता हूं, x की घात n लिख सकता हूं, x की घात 5 लिख सकता हूं, x की घात 6 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। इसका मतलब 5 घात का है तो 5 शून्य होंगे। x की जगह 6 लिख दिया तो 6 शून्य होंगे। शून्य की संख्या 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। कुल मिला के है तो ये क्या? 0 ही ना, इसलिए ये शून्य बहुपद है। और हम कह सकते हैं कि शून्य बहुपद के शून्य क्या होंगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का क्या होती है? शून्यक होती है। ये हमारे
शून्यकों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखते हैं। हम पहले केवल रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। एग्जाम्पल आ गया कि एक बहुपद है px बराबर 2x माइनस 12। तो बताओ इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो सीधा सा हमने परिभाषा के अनुसार जाए तो इसमें देखो x की जगह 6 रखता हूं। x बराबर 6 रखने पर, x के स्थान पर 6 रखें तो 6 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 इंटू 6 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 क्या आ गया? 0। इसका मतलब x बराबर 6, इसका क्या आ गया? एक शून्य हो गया। तो ये विधि तो अगर हम देखें, ये मेथड, तो ये मेथड ठीक है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहां पर कोई टिपिकल संख्या दे दी ऐसा कि बताओ इसका शून्य क्या होगा, तब हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि px बराबर 3/2x माइनस 7/2 आ गया। बताइए इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमें सोचना पड़ेगा कि x इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो हमें सीखना है कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई बहुपद देते ऐसा सिंपल सा, ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद, एक घाती बहुपद है। तो ऐसे बहुपदों का शून्य कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रखें, शून्य ज्ञात करने के लिए हम जो बहुपद दे रखा है इस बहुपद को 0 के बराबर रख के इसको सरल करेंगे। आपको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दे रखा है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये एक समीकरण बन गई है, इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो वेरिएबल वाली टर्म होती है, जो चर वाले पद होते हैं, उनको तो एक तरफ रखते हैं, और अचल पद जो होते हैं इसमें कोई भी x नहीं होता, उनको दूसरी तरफ लेते हैं। 3/2x माइनस 7/2 उधर ले जाओगे, पक्षांतरण करोगे तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस का 7/3 इधर जाके प्लस का 7/2 हो गया, माइनस का 7/2 उधर जाके प्लस का 7/2 हो गया। अब इसको सरल करेंगे अपन, तो x इधर रख लिया, ये 7/2 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन दूर करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर आके उल्टा हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसके गुणा में जो गुणा वाली चीज इधर होती है उधर जाके भाग में चले जाती है, उल्टी हो जाती है। इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 7/3। 7/3 ही इस बहुपद का क्या होगा? एक शून्य होगा। तो हम सीख गए कि जो रेखिक बहुपद होता है उसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क के लिए मैं डाल देता हूं कि इनके निकालेंगे आप। px = 6x माइनस 5, तो मैं लिख देता हूं x = 5/6। ये आंसर आना चाहिए आपका। ये आंसर आना चाहिए इसका। px = 7x माइनस 28, तो इसका आंसर ये आएगा x = 4। तो ये शून्य दिखा, इन बहुपदों के शून्य ये लिखे हुए हैं, आपको ये सोल्व करके ये लाने हैं। क्या वास्तव में ये आ रहे हैं? तो इस बहुपद के ये शून्य का आप निकालेंगे। ये हुए हमारे रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसके एग्जाम्पल में एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 में। छोटा सा पार्ट रहेगा, फिर ये कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूं आपको बहुपद के शून्य समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।